नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये केस हनी निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 29 अक्टूबर 2018 का फैसला है ये। हाँ। और इसमें मुद्दा है जमानत की शर्तों का। मतलब खासकर तब जब किसी पर एक नहीं कई सारे केस चल रहे हों। बिल्कुल। और देखिए, जमानत की शर्तें जो हैं वो न्याय प्रक्रिया का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा होती हैं। हाँ, वो तो है। अदालत को ये देखना होता है कि आरोपी सुनवाई के लिए मौजूद रहे। सही। लेकिन साथ ही शर्तें ऐसी भी ना हो कि भाई उन्हें पूरा करना ही नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल। ये संतुलन साधना ही मतलब असली चुनौती है। बिल्कुल। तो इसके हुआ ये कि याचिकाकर्ता थे हनी निषाद, जिनके कुछ और नाम भी बताए गए हैं, मोहम्मद इमरान, विकी। अच्छा। उन पर कुल 31 मतलब 31 आपराधिक मामले दर्ज थे। बाप रे, 31। हाँ। अब निचली अदालत ने सभी मामलों में जमानत तो दे दी, पर एक शर्त लगा दी। क्या शर्त थी? शर्त ये कि हर एक केस के लिए 2 जमानतदार मतलब श्योरिटीज देने होंगे। हर एक केस के लिए 2 मतलब 31 गुना 2। हाँ, कुल 62 जमानतदार। 62। अब आप सोचिए 62 जमानतदार जुटाना किसी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। कौन लाएगा इतने लोग? ये तो वाकई असंभव सी बात लगती है। तो फिर उन्होंने क्या किया? तो याचिकाकर्ता ने इसी आधार पे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत। हाँ, धारा 482 जो हाईकोर्ट को विशेष अधिकार देती है न्याय सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल। उनकी दलील सीधी सी थी कि भाई 62 जमानतदार लाना नामुमकिन है। और उन्होंने कोई पुराना उदाहरण भी दिया। हाँ, उन्होंने हाईकोर्ट के ही एक पुराने आदेश का जिक्र किया जो 2017 का था। अच्छा। उसमें गैंगस्टर एक्ट जैसा गंभीर मामला था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि सारे केस मिलाकर सिर्फ 2 जमानतदार लगेंगे, वो भी 1-1 लाख रुपए के। और निजी मुचलका? और हर केस में 30,000 रुपए का निजी मुचलका मतलब पर्सनल बॉन्ड। तो ये दिखाने के लिए कि उनके मामले में शर्तें कितनी ज्यादा सख्त थीं। सही बात है। तो हाईकोर्ट ने क्या किया? कुछ राहत दी? हाईकोर्ट ने शर्तों में कुछ बदलाव तो किया, पर पूरी राहत नहीं दी। मतलब? उन्होंने कहा कि ठीक है, सभी 31 मामलों के लिए एक कॉमन जमानतदार ले आइए। एक कॉमन, ठीक है। और फिर हर एक मामले के लिए एक अलग जमानतदार। ओहो, तो ये हो गए 1 जमा 31 यानी 32 जमानतदार। हाँ, 32। अब भी ये संख्या बहुत ज्यादा थी याचिकाकर्ता के लिए। ये बात तो है। मतलब हाईकोर्ट ने संख्या आधी तो कर दी, पर फिर भी 32 जमानतदार लाना कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो सवाल उठता है व्यवहारिकता का। जमानत शर्तों का जो असल मकसद है वो व्यक्ति को कैद में रखना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है कि वो सुनवाई के लिए आए। पर अगर शर्तें ही इतनी कठिन हो कि व्यक्ति जमानत बॉन्ड भर ही ना पाए, तो जमानत मिलने का फायदा ही क्या हुआ? हाँ, तो वो उद्देश्य के ही खिलाफ चला जाता है। इसीलिए मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता के मुख्य दलील यही रही कि जमानत मिलने के बावजूद इन कठिन शर्तों के कारण वो जमानत बॉन्ड नहीं भर पा रहे हैं और वो रिहा नहीं हो पा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने लगता है इस व्यावहारिक मुश्किल को समझा। बिल्कुल। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया, बदल दिया। क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट? अंतिम फैसला ये हुआ कि याचिकाकर्ता को सभी 31 मामलों के लिए सिर्फ एक 30,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। सिर्फ एक? सभी 31 के लिए? हाँ, सिर्फ एक। और 2 जमानतदार होंगे, बस 2। अच्छा, 62 या 32 की जगह सिर्फ 2? जी हाँ, सिर्फ 2 जमानतदार, और वो भी 30,000 रुपए का बॉन्ड भरेंगे, और ये बॉन्ड भी सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा। तो ये तो बहुत बड़ी राहत हुई। हाँ। मतलब 62 या 32 की जगह सिर्फ 2 जमानतदार। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जमानत की शर्तें सिर्फ कानूनी तौर पर सही होना काफी नहीं है, उन्हें व्यवहारिक भी होना चाहिए। हाँ, व्यवहारिक भी जरूरी है। और सिर्फ 2 जमानतदारों की शर्त से याचिकाकर्ता के लिए जमानत पर बाहर आना मुमकिन हो पाया। ये फैसला सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक सिद्धांत स्थापित करता है। सही कहा। कि कानून का जो इरादा है यानी जमानत का असल फायदा देना, वो कभी कभी कानून की जो सख्ती है उस पर हावी होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से हमने देखा कि कैसे अदालतें और खासकर सुप्रीम कोर्ट जमानत की शर्तों को व्यक्ति की हालत और व्यवहारिकता के तराजू पर तौलते हैं, भले उस पर कितनी ही मामले क्यों न चल रहे हों। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। हमारा जो सिस्टम है वो ये कैसे सुनिश्चित करे कि क्या कि जमानत की शर्तें जो जरूरी तो हैं, कहीं अनजाने में उन लोगों के लिए एक तरह की सजाई ना बन जाएं जिनके पास साधन कम है या जिन पर एक साथ कई मामले चल रहे हैं। बिल्कुल। इस पर लगातार सोचने की जरूरत है।